Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, we continue our fiqh of tahara. I hope आप लोग ठीक ठाक होंगे and my voice is clear. In the last chapters, हम लोगों ने we spoke about cleanliness, we spoke about wudu, we spoke about socks. उसके related कोई question है किसी के जहन में तो आप पूछ सकते हैं before we begin into something new. है किसी का कोई question so please you may ask now. अगर नहीं तो let me start up with the new chapter then. Let me continue with the nullifiers of wudu today. Is there somebody asking something? अताउर रहमान, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, प्लीज आप लाउडली बोलें या उसमें डालें. समझा रहे हैं कोई ग्रुप से ताल्लुक रखता है. व्हाट डू यू मीन? अताउर रहमान, प्लीज पोस्ट इट इन द जनरल ग्रुप सो समझ आए. आई डोंट नो. लुबना, वेट जी, एक मिनट, मैं ये ग्रुप में डालती हूँ. somebody is मुझे तो समझ asking. नहीं आई. मैं हाँ, मेरे भी मैंने तो समझ, कोई आवाज नहीं सुनी. मेरे नहीं, भी आवाज नहीं सुनी. नहीं, मालूम आवाज नहीं नहीं आई थी. मुझे. इट वाज अ प्राइवेट चैट. मैंने अभी डाला है. ओके मैंने अभी डाला ओके. है ग्रुप में. तुम जरा ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो और मुझे भी समझाओ प्लीज. व्हाट डज दिस मीन? आर यू रीडिंग द क्वेश्चन? 1 मिनट. अकीदा एंड फिक्र वाले में इस ग्रुप में डाला आपने? चैट चैट पढ़ो ना. अच्छा, नहीं मैं चैट नहीं पढ़ रही हूँ. नहीं, ये ग्रुप जूम की चैट पढ़ो. अच्छा ओके ओके. नहीं मैंने नहीं देखी. ये अताउर रहमान जो है इनका. हाँ जी, हाँ जी. वो ये पूछ रही हैं कि आप किस यानी किस फिक्र को फॉलो कर रही हैं, किस जमात से आपका ताल्लुक है. किस जमात से? कोई ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं जैसे कि इस्लामी जमात है या जालियात और ये है. इनका क्वेश्चन ये है, यानी आप किसी किसी जमात से ताल्लुक रखती हैं? लुबना, हम लोग कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं? कोई नहीं, हम डायरेक्ट कुरान और डायरेक्ट हदीस पढ़ते हैं और जो है जी मुस्लिम है. और हमारा जो है ना वो ये कि हम उसी चीज को फॉलो करते हैं जो कि जिस तरह से उलमा कराम ने सहाबा कराम ने समझा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो डायरेक्ट हम उसको देखते हैं. सही है. बिल्कुल जी, सही. हमारा किसी भी अलग फिक्र से ताल्लुक नहीं है. फिक्र असल में ना कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन, इस्लामिक टीचिंग, जिसका जो रूट है ना वो कुरान और जिसका माखज कुरान और हदीस है, सुन्नत है डायरेक्टली. इसको ये फिक्र कहते हैं ना. मुख्तलिफ जमातों की फिक्र क्या है, यानी फिक्र हम्बली है, फिक्र जाफरिया है. इसको फिक्र नहीं कहते. ये असल में वही चीजें हैं, वही गलतियां जो हम सेक्ट्स में ग्रोहों में बढ़ जाते हैं. ऐसा नहीं है. हम किसी भी जमात से नहीं है, किसी भी, मेरा तो कोई भी नहीं है. कहाँ पैदा हुए हम तो ये भी भूल गए हैं. हम मुस्लिम हैं बस, दैट्स ऑल. अगर हम कलमा तौहीद कलमा रिसालत पढ़ते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, तो हम सब एक हैं बस. एक ही दीन है हमारा, एक ही फिक्र है हमारी. सही है. मैं तो यही समझी हूँ. अब आप बता दें. नहीं, दैट इज व्हाट, यानी वही जो हमारी जो अप्रोच है वो तौफीकिया वाली है, कुरान और सुन्ना से रिलेटेड है. जी जी, यानी डायरेक्ट कुरान से, डायरेक्ट सुन्नत से हमने क्या सीखा, क्या समझा, सहाबा कराम ने उसके ऊपर कैसे अमल किया, ठीक. फिर उसके बाद उलमाए हक ने कैसे इसको सीखा और हम तक पहुंचाया. बस ये है. सही. ठीक है. इसमें हम जो मुख्तलिफ ओपिनियंस बताते हैं ना, जैसे इसमें खुसूसन फिक्र में ये आते हैं प्रॉब्लम, तो वो उसमें यही होता है कि फिक्र अमली इसके बारे में ये कहते हैं, फिक्र शाफी ये कहते हैं, तो वो आ जाता है इसके अंदर. हम वो डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो ये वुसअत के लिए है, ये दीन में आसानी के लिए है. राइट. डिफरेंट ओपिनियंस जो बताए जाते हैं. जी नसरीन, यही बात होती है ना हमेशा. बिल्कुल सही,
डिफरेंस। कि सब लोगों ने इस बात को कैसे समझा, तो उनके पास अपने दलाइल होते हैं, दूसरी बात करने वाले के पास अपने दलाइल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, जिससे हमें मजीद गुंजाइश मिल जाती है। सही। So, inshallah, I hope Atar Rahman you're satisfied with that answer. So going forward, आज हम थोड़ा सा वुदू, इस्तिंजा, इस्तिजमार वगैरह की थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एंड इफ टाइम परमिट्स इंशाल्लाह नलीफायर ऑफ वुदू भी करते हैं. So wudu, what is the evidence from Quran? In Surah Maida, verse number 6. O you who believe, when you intend to offer the prayer, wash your faces and your hands up to the elbows, wipe over your heads and your feet up to the ankles. तो बेसिकली इसके जो लास्ट सेशन में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा टच किया था ये टॉपिक को, कि व्हाट आर दी 6 ऑब्लिगेटरी रिचुअल्स, ठीक है, यानी विदाउट विच आपका वुदू जो है वो वैलिड नहीं रहता. व्हाट आर दिस 6 पॉइंट्स? फर्स्ट इज rinsing the mouth and sniffing water into the nose and washing the face. rinsing the mouth कुल्ली करना, नाक में till the soft bone पानी को अंदर स्निफ करना, ओके okay? और फिर उसके बाद अपने फेस को from the entire forehead until your chin उसको वॉश करना. नंबर 2, washing the hands up to and including the elbows, यानी अपने फिंगर्स के बीच में से लेते हुए पूरा हाथ अंटिल एल्बो इंक्लूडेड. नंबर 3, सर का मसा करना एक बार, वाइपिंग दी हेड एंड ईयर्स. इसमें नेक का कोई जिक्र नहीं है, लेट मी रिमाइंड यू, नेक का कोई जिक्र नहीं, गर्दन का मसा का कोई जिक्र नहीं है. पानी लेकर अपने सर तक, यानी यू गो अंटिल योर कंप्लीट फोरहेड से स्टार्ट करके नीचे तक जाना है जहां तक आपके बाल हैं, एंड देन ब्रिंग इट वंस बैक अगेन, और कानों को साफ करेंगे. नंबर 4, वॉशिंग बोथ फीट इंक्लूडिंग दी एंकल्स, पाँव को धोना अंटिल एंकल, इन बिटवीन योर टोज सब वेट होना चाहिए. नंबर 5, सीक्वेंस ऑफ द अफोरमेंशन्ड एक्ट. सीक्वेंस मानी उसकी तरतीब फॉलो करना, ऊपर नीचे मिक्सिंग नहीं करना. नंबर 6, कंटिन्यूटी एंड सक्सेशन विदाउट पॉज, यानी उसको कंटिन्यूस करना, उसके बीच में कोई दूसरा एक्ट नहीं डालना. यानी कि मैंने एल्बो तक हाथ धोए, फिर मैं जाकर थोड़ा सा पानी पीकर आती हूँ, फिर दोबारा से करती हूँ. इसमें कंटिन्यूटी चाहिए, एक के बाद एक तरतीब में, और बीच में पॉज नहीं लेना है. इट इज अ कंटिन्यूस नॉन स्टॉप सक्सेसिव वर्क. ये हो गए 6 ऑब्लिगेटरी कंडीशंस फॉर योर वुदू. अगर आप एक भी ऑब्लिगेटरी एक्ट मिस कर जाते हो या छोड़ देते हो तो आपका वुदू वैलिड नहीं है. एंड यू कैन बिगिन बाय सेइंग बिस्मिल्लाह. एंड इसके अलावा पहले दौरान में कोई दुआ नहीं है. कैन एनीवन टेल मी द दुआ आफ्टर कंप्लीटिंग वुदू? One of you can unmute and you can say the dua. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह. और ये भी पढ़. जी बोले. अल्लाहुम्मा जाली मिनत तव्वाबीन व जाली मिनल मुतताहिरीन. वेरी गुड, बारकल्लाह फीकुम. तस्नीम, आप क्या टैंक का पानी मतलब टैंक मतलब व्हाट टैंक इज इट? फिश टैंक, वाटर टैंक, व्हाट टैंक आर यू टॉकिंग अबाउट? नहीं, ये वो जो ऊपर लगाई हुई होती है ना पानी की टंकी, वो उसमें से. नहीं तो वो नजासा है, उसमें कुछ कोई इम्प्योरिटी है? नहीं नहीं, वो तो हम ड्रिंक करने के लिए नहीं यूज करते ना, फिर भी क्या वुजू के लिए यूज कर सकते हैं? तो वो तहुर पानी है. मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर कोई नजासा है, कोई गंदगी है? अभी लाइक हम तो गल्फ में रहते हैं, ऊपर जाकर कोई नहीं देखता कि उसमें क्या है नहीं है, बट ड्रिंक करने के तो लिए बेशक नहीं यूज करती है. बट तस्नीम अभी आप मुझे थोड़ा सा टेंशन दे रहे हो, क्योंकि हमारे पिछले लेक्चर्स जो थे वो ताहिर, तहूर और नजासा के ऊपर थे. क्या उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, स्मेल और टेस्ट में फर्क है? नहीं, कुछ भी नहीं है. तो लाइक मसला क्या है? ओके, यानी आपको डाउट जो आ रहा है उसकी बिसात क्या है? व्हाई आर यू इन डाउट? क्या उसकी कलर, क्या सिर्फ उसका इतने स्मेल?
नहीं, कलर में चेंज नहीं है, ना ही कोई टेस्ट में चेंज है, इतना ही सिर्फ फर्क है कि हम उसे सिर्फ पीने के लिए नहीं यूज करते, हाँ पीने के लिए दूसरा पानी यूज करते, इसे सिर्फ अदर मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। हाँ, तो यानी वो ताहिर नहीं है मगर तहूर है, यानी प्योर वाटर उतनी हद तक नहीं है कि हम उसको कंज्यूम कर सकें, लेकिन वो प्यूरिफाइंग वाटर जरूर है, राइट? यस यस हाँ, यस। तो देर इज नो डाउट इट कैन बी यूज्ड एज अ प्यूरिफिकेशन वाटर। ओके ठीक है। ओके, और जज़ाकल्लाह ज्यादा खैर। भैया कि ज्यादा इसमें डाउट्स नहीं लाना है, हमारे पास क्लियर इंडिकेशन दे दिए गए ना, कलर टेस्ट स्मेल देखो, ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड, डू द वुदू, इंशाल्लाह इट इज वैलिड, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी हम जाकर टैंक देखेंगे और चेक करेंगे, आई थिंक दैट इज लिटिल गेटिंग पैरानॉइड। हाँ, ओके। ओके। अब ये हमारा क्या कहते हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस एंड द 6 ऑब्लिगेटरी थिंग। Let's recite a hadith and understand further the evidence from the Sunnah. He washed his hands 3 times. Then he rinsed his mouth and inserted water into his nose and breathed it out. Then he washed his face 3 times. Then he washed his right arm until the elbows 3 times. Then he washed his left arm until his elbows 3 times. Then he wiped his head. Then he washed his right foot until the ankles 3 times. Then he did similarly with the left foot. He then said, I saw the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam make ablution like this ablution. ठीक है, तो ये हदीस में वही सीक्वेंस पता चल रहा है, पहले हाथ धोए, फिर गागल किया, फिर नोज में लिया, फिर स्निफ आउट किया, फिर फेस को वॉश किए, फिर राइट आर्म को वॉश किए, फिर लेफ्ट को किए, फिर उसके बाद मसा किए, फिर राइट फुट को अटिल एंकल वॉश किए, और फिर लेफ्ट एंकल, आई एम लेफ्ट फुट अंटिल एंकल। सो द क्विक डिस्क्रिप्शन ऑफ वुदू, फर्दर हम कैसे उसको लिस्ट डाउन करते हैं। The intention is in the heart that required, since wudu is an act of worship. यानी आपने दिल से नियत की, बिस्मिल्लाह पढ़ा आपने, और फिर आपने स्टार्ट किया। Wash the wrist, washing 3 times is best. 3 times is best, लेकिन 2 और 1 टाइम भी हो सकता है, depending on your availability of the water. Maximum is the cap of 3 times. Wash the mouth and nose, done by taking up 1 handful of water, taking in water into the mouth and nose with the same handful. यानी आपने अपने पाम में थोड़ा पानी लिया, आपने माउथ में थोड़ा सा लिया, और थोड़ा सा आपने अपने नोज में स्निफ किया सेम टाइम पे, यानी यू आर नॉट टेकिंग 2 times 2 different times. आपने एक अपने हाथ में लिया पानी और गार्गल के लिए लिया, और द सेम लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर यू आर स्निफिंग इन योर nose, then spitting out the water and blowing out the water from the nose using the left hand. ठीक है, यानी I want you to visualize this now. Wash the face completely, again 1 time 2 times or maximum 3 times. Wash the arms including the elbows. Wipe over the head once, ears once, the outside of the ears with the thumb and inside with the index. यानी कानों को अपने अंगूठे से बाहर के हिस्से को साफ करना है, और इनर को हमारे जो नेक्स्ट इंडेक्स फिंगर होती है ना, पॉइंटर, उससे करना है। वॉश द फीट 1 time 2 times or 3 times. So the conditions of wudu is definitely the intention for the action itself and for the sake of Allah Azza wa Jal. यानी हर नियत हमारी जो खालिस होनी चाहिए, और आप बाकायदा अपने दिल में अच्छी नियत किया करें, for pleasing Allah Azza wa Jal, for the sake of Allah Azza wa Jal, for making yourself pure for Allah Azza wa Jal, यानी खालिस करते जाएं अपनी नियतों को। And the obligatory acts of wudu, which we have again understood: washing the face, running the fingers through the beard, जो उसको कहते हैं ना खला करना, नहीं क्या कहते हैं उसको, वो जो fingers beard के through वो करते हैं, खिलाल करना, वो करना है, and then washing the खिलाल, khilal, and then washing the arms up to including the elbows, wiping the head, washing the feet until ankles, up to the order जो उसका chronological order है वो, और continuity में, continuity को हम कहते हैं al-muwalat, it is continuously we are doing it, no stopping, no pausing. ठीक है, अब recommended acts क्या हैं? अभी तो हमने 6 obligatory acts समझे ना, उसके बाद recommended acts क्या होते हैं वुदू के? First is saying Bismillah, which is a recommended act. दूसरा है मिसवाक,
I don't know how many of you are using it, but it is highly recommended using miswak. Abu Huraira radiallahu anhu narrates that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if it were not to be a hardship on my nation, I would order them to use the miswak when making every wudu. यानी अगर ये थोड़ा सा तकलीफ वाला मामला नहीं होता, यानी of course getting the miswak every time for wudu would have been little difficult for the ummah. अगर ये नहीं ख्याल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते तो वो उसको जो है ऑर्डर करते हैं कि हर वुजू में आप मिसवाक यूज करो, which means it is highly recommended. So try to make it a habit कि आप वुदू जो है वुदू के पहले मिसवाक करें. Washing the hands at the beginning of the wudu, ये recommended acts हैं, ये obligatory नहीं है. Gargling, sniffing up water and cleansing the nasal passage, running of the fingers through the beard if thick, running the water between the fingers and the toes, to start with the right before the left, and washing 3 times, and dua after completing. ये जो है ये सारे मुस्तहब recommended acts हैं. हमें जो है ना इस चीज का फर्क जानना बहुत जरूरी है. क्या चीज जो है वो फर्द के लेवल पे है, वाजिब के लेवल पे, क्या चीजें मुस्तहब हैं, क्या चीजें वॉलंटरी है, नफली है, क्या चीजें हलाल है और क्या चीजें हराम है. ये हर चीजें जो है वो 5 चीजों में डिवाइड होती है. हमारा ये कंसेप्ट मिक्स्ड अप है. हमें कुछ मकरू जो है वो बड़ी वाजिब लगती है और कोई हलाल जो है वो बड़ी मुस्तहब लगती है और फर्ज जो है वो एमी लगता है. तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर. 6 जो है वुदू के मामलात ऑब्लिगेटरी है और ये जो अभी हमने डिस्कस की ऑलमोस्ट 11 जो है ये मुस्तहब है. परफॉर्मिंग 2 units of prayer afterwards, 2 रका after wudu. After explaining the manner of the Prophet's ablution, Uthman radhiyallahu anhu said, I saw the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam before ablution like this ablution of mine. And the Prophet said, whoever makes ablution like this ablution of mine and then stands and pray 2 rakah of prayer with no other thoughts coming to his mind, his previous sins will be forgiven. This is from Bukhari and Muslim. यानी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु नरेट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिस तरीके से मैंने वुदू किया है उस तरीके से कोई वुदू करे और फिर उसके बाद 2 रकात नमाज अदा करे विदाउट एनी अदर थॉट्स, कुछ और थॉट्स नहीं आए, वो सिर्फ पूरा खुशू के साथ 2 रकात नफिल अदा करे तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह उनके प्रीवियस सिंस जो हैं वो माफ कर दिए जाएंगे. Abu Huraira radiallahu anhu also narrated, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Bilal radiallahu anhu at the time of the morning prayer, inform me of a deed you performed in Islam concerning which you have the most hope for, as I heard your footsteps in front of me in paradise. He replied, there is no deed concerning which I am more hopeful except that I never purify myself during the night or day, but that I pray with that purification whatever has been recorded for me, co-pray. This is also in Bukhari and Muslim. यानी अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु नरेट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रदियल्लाहु अन्हु से पूछा कि लाइक वो कौन सा ऐसा अमल है जो आप करते हो, क्योंकि इसरा और मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फुटस्टेप्स के आगे बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के स्टेप्स को महसूस किए थे. तो वो कौन सा ऐसा अमल है जिसके वजह से इतने बड़े दर्जात पे उनको अल्लाह ताला ने पहुंचाया. तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी भी कोई वक्त नहीं गुजरा कि मैंने वुदू किया हो और 2 रकात नमाज ना पढ़ी हो. सो उसमें बहुत अजर है. वी कॉल इट तहियतुल वुदू आई गेस. सो अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह देयर इज टू मच ऑफ अजर इन स्टोर. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग वुदू? तो हम इनवैलिडेटर्स पे जाते हैं वुदू के, कि किस चीजों से वुदू बातिल हो जाता है. Any question in this? Alubna, you want to add something? Excuse me, ma'am. Yeah, sure. Who's that? Saba, yeah, go ahead. या मैम, आपने जो रिकमेंडेड एक्ट्स फॉर वुदू बताए थे, इसमें आपने बताया कि पहले राइट फिर लेफ्ट, तो ये रिकमेंडेड एक्ट है कि ये ऑब्लिगेटरी है? Recommended है डाली. क्योंकि Recommended. तो मतलब हम मतलब इंसान लेफ्ट भी कर सकता है पहले? See, one thing you have to understand. Again, I will tell you. Why would you do left first? जब मुस्तहब सुनना है, जब मुस्तहब सुनना है, that everything नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरतीब बताई है ना, और all acts of devotion and all acts of ibadah has to be as per what नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says. So mustahab is not something that should be avoided. अच्छा, ओके.
या सो व्हाई वुड यू डू लेफ्ट? क्या कोई हाथ में बैंडेज है या कोई बीमारी है या ऐसा कोई आपकी कंडीशन है कि आप नहीं कर सकते? इसीलिए उसकी हिकमत है ना जो फर्द की तरफ नहीं लेकर गए, इसको मुस्तहब या रिकमेंडेड की तरफ रखी गई है. बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यू आर नॉट सपोज टू ओवरलुक मुस्तहब. Got yes it? ma'am, okay, I got it. हाँ, ये हमारे लिए एक्चुअली अल्लाह ताला ने रियायत रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुस्तहब को इग्नोर करके आगे बढ़े. ठीक है? Okay ma'am. या जी नसरीन, एक बात ये है कि जो फराइज है ना उसमें एक मरतबा अज़ा को धोना जो है ना वो फर्ज है. यस अगर यस आप एक मरतबा भी धो लेते हैं तो वो फर्ज अदा हो जाता है, यस आपका यस वुजू हो जाता है. तो मिनिमम. 3 मरतबा धोना सुन्नत है और 2 मरतबा धोना भी सुन्नत है, यस और उससे ज्यादा मरतबा धोना जो है ना वो फिर गुनाह है. यस. ठीक है ना, मैक्सिमम कैप इज उसकी 3, इजाजत नहीं. मिनिमम इज हाँ 1. उसकी बात नहीं. अगर वैलिड रखना है तो 1 तो लाजमी है ऑफ कोर्स, और मैक्सिमम जो है वो 3. दैट्स इट. जी एंड यानी फराइज और मुस्तहब में फर्क यही है कि फराइज में 1 बार है और मुस्तहब में 3 बार है. राइट. और दूसरा ये है कि आप जो है इसको कंबाइन भी कर सकते हैं. मसलन यू कैन मेक 1 3. एक टाइम आप वजू कर रहे हो ना, तो ऑल एक्शंस यू कैन डू इट 3 times, ऑल एक्शन यू कैन डू इट 1 time, और यू कैन मिक्स 1 and 2 and 3 time also. हमारा भी नहीं. Okay. Going forward to the nullifiers of wudu. जी What are the things जो हमारे वुदू को नलिफाई करती है, यानी नलिफाई माने बातिल कर देती है, वुदू को खराब कर देती है. Things which comes out of the back or front privates, यानी reference from Surah Maida verse number 6, or any of you has relieved himself then perform ablution. यानी कोई भी चीज आपके वजाइना और आपके रेक्टम से खारिज होती है तो उसमें आपका जो है वुदू वो नलिफाई हो जाता है. लेकिन विंड जो है ना, विंड इट इज डेफिनेटली कन्फाइंड टू रेक्टम. हाँ, आई मीन ये अब जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना तो इंशाल्लाह विल डिस्कस दिस पॉइंट. लॉस ऑफ सेंस, मसलन the scholars of Islam have complete consensus that any loss of sense such as due to coma, drunkenness, madness or anything else breaks the wudu. यानी आपकी जो सेंस है ना, आपका कॉन्शियस स्टेटस, कॉन्शियस माइंड की स्टेटस अगर आप खो देते हो, फॉर एग्जाम्पल कोमा में बंदा नौज़बिल्ला चला जाए, या ड्रंकर्ड है, उसका दिमागी तवाजुन ही नहीं रही, मजनून पागल हो जाए, या कुछ जो चीज आपकी कॉन्शियस सेंस को खत्म कर देती है, उससे भी वुदू नलिफाई हो जाता है. डीप स्लीप. Safwan bin Asad radiallahu anhu said that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to command us when we were traveling or on our way to not remove the hoofs for 3 days and nights except from janaba, and to not remove it from defecating or urinating or sleep. अब डीप स्लीप का भी जो मामला है वो इंशाल्लाह ताला वी विल हैव टू डिस्कस, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिक्स्ड वो भी है, लेकिन वी विल एस्टैब्लिश समथिंग क्या है उसकी कंडीशन जिसमें वुदू जो है वो नलिफाई हो जाता है. टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स. द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड whoever touches his private part should then make ablution. Another hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said about touching one's private part, isn't it just a part of you? यानी अभी ये देखिए, ये दो जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है. We will discuss further what are the conditions and what are the levels जहां पर वो नलिफाई होगा या नहीं नलिफाई होगा. Then eating camel meat. The Prophet once asked actually, should we perform wudu after eating camel meat? And he replied, yes. This is from Sahih Muslim again. So in short, the nullifiers of wudu are anything that comes out through the relieving organs, penis, vagina and anus, such as urine, blood, stool and wind will nullify your wudu. ठीक है? Loss of consciousness, deep sleep, touching the private parts without the barrier, that is towel or tissue. And fourth, eating camel's meat. ओके अभी ये नलिफायर्स के ऊपर अगर हमें थोड़ी डिस्कशन करनी है, इफ आई मे आस्क यू समथिंग, आप लोग मुझे बताइए इससे वुदू नलिफाई होगा कि नहीं. हाँ, टचिंग इम्प्यूरिटीज, इससे नलिफाई होगा या नहीं? आप किसी नजासा को हाथ लगाते हैं, आपका वुदू वैलिड रहेगा या नहीं?
नहीं रहेगा मैम। हाँ, क्या नहीं, वुदू बातिल हो जाएगा, क्या होगा? कैन यू एक्सप्लेन इट? रहेगा आई थिंक। रहेगा, यू थिंक? लेट्स हैव मैम वजू दोबारा करना पड़ेगा, वजू नहीं रहेगा। वजू नहीं रहेगा। कैन यू एक्सप्लेन फर्दर, बिकॉज ये जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन के वाला मामला है। मैम इम्प्योरिटी मीन्स कोई चीज जो नापाक हो, तो इसलिए फिर वजू करना पड़ेगा। ओके, और जिसने कहा था नहीं होगा, कैन यू एक्सप्लेन दैट? इट्स लाइक अगर हम नमाज पढ़े हैं और हमारे बच्चा हमाम में है, लाइक यू नो, लाइक व्हाइल आई एम रीडिंग, तो एक मिनट, हम थोड़ा सा लाउड बोले, समझ नहीं आ रही, वापस बोले। like when a mother is during the prayer time, वो नमाज पढ़ के बीच में बच्चे को वॉश करने के लिए जा रहे हैं माँ, so she can just wash the child and then wash her hands clean and continue with the namaz. वुजू टूट जाएगा उसमें? Don't think. सवाल मेरा है आपको, आप लोगों ने डिस्कस करके कुछ बताना है, देन आई विल टेल यू द फाइनल थिंग। I think नहीं टूटेगा। हाँ, नहीं टूटेगा वुजू। क्यों नहीं टूटेगा? कल हमको उसपे सिर्फ वॉश करना है, that's it। हमारे से कुछ, हमने नहीं कुछ पास किया ना। ओके, नाउ एक मैं आप लोगों के सामने ना somebody किसी का माइक जो है पीछे बहुत लाउड है। Who is it? Rashida. Kulsum, you want to ask something or add something? And Rashida? नहीं, Okay. If not, then I will take you through this because इसमें थोड़े से ना समझने की आपको जरूरत है। Changing clothes does not break one's wudu. If someone is in a state of tahara और कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिससे कि वुदू ब्रेक हो जाए, तो वुदू नलीफाई नहीं होता। अब इसकी लिस्ट हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे, क्या क्या नहीं। One is any discharge of urine, stool, wind, etc., except for wind emitted from the woman's front passage. यानी कई बार जो है जो विंड होती है वो रेक्टम से जब खारिज होती है तो वुदू इनवैलिड है, बट समटाइम्स सम विंड खारिज आगे से होती है, उसमें वुदू डज नॉट ब्रेक। किसी भी टाइप का यूरिन और स्टूल, उससे डेफिनेटली आपका वुदू जो है वो खारिज होता है। लूजिंग योर माइंड, ओके, लूजिंग योर माइंड इनटू एन इंसैनिटी, थोड़े टाइम के लिए या ज्यादा टाइम के लिए, इंटॉक्सिकेशन ऑफ अल्कोहल या कुछ ड्रग्स, या वेरी डीप स्लीप, ओके, फॉर अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। हाँ, ऊँघना नहीं, यानी छोटे नैप्स की बात नहीं हो रही, डीप स्लीप की बात हो रही, तो वो हो गया नलिफाइड वुदू। Touching one's penis because of the hadith of Basra bin Safwan, who heard Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, whoever touches his penis, let him do wudu. So that is pertaining to male, so we'll cut it there. Eating camel meat, camel meat खाने की जो hadith वो ये कहती है of Jabir bin Samura radhiyallahu anhu, who said that a man asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, should we do wudu after eating camel meat? He said yes. So it should be noted that touching a woman's body does not break one's wudu unless it is done with feelings of desire or otherwise, unless anything is emitted as a result of that touching. तो यानी इसके अंदर एक दो तीन जो चीजें हैं कि फॉर एग्जाम्पल you are touching yourself right now, your private parts, there has to be a barrier, plus it should be feeling free, यानी it should be, there should be no desires, there should be no feelings, राइट? अब हम लोग ये जो है ना बच्चों के पैम्पर को रिलेटेड, या बच्चों के यानी छोटे बच्चों के पैम्पर अगर हम चेंज कर रहे हैं, यू आर इन अ स्टेट ऑफ वुदू, लेकिन अगर आप बच्चे के पैम्पर चेंज कर रहे हो तो क्या आपको वुदू रिपीट करना पड़ेगा? सो व्हाट इज द रिप्लाई? द स्टैंडिंग कमिटी सेज दैट टचिंग द ऑरा विदाउट अ बैरियर invalidates wudu, whether the one is touched is a minor or an adult. अब इसकी हमारे पास we have a hadith which goes like this: whoever touches his private part, let him do wudu. The private part of the one who is touched is the same as the private part of the one who touches another. दूसरा व्यू क्या है? This is the first view. We will discuss variety of views here. Wudu, the second view says the wudu is not invalidated by touching the aura of a small child. इसकी हमारे पास reference क्या है? It was narrated from Az-Zuhri and Al-Awza'i that no wudu is required for touching the penis of an infant because it is permissible to touch it and look at it.
तो हमारे पास अभी 2 ओपिनियन हो गई, एक कहता है नलिफाइड हो गया वुदू, एक कहता है नहीं हुआ है. Sheikh Ibn Uthaymeen was asked, does washing the private parts of an infant invalidate wudu? What did he say? No. That is, touching the private part of an infant does not invalidate wudu. Rather, touching a person who has reached the age of puberty does not invalidate wudu unless that is done with desire. यानी अब इसमें एक और कंडीशन क्या आ गई कि वो प्यूबर्टी की एज पे नहीं गए, छोटे हैं, बुलूगियत पे नहीं पहुंचे, तो वुदू आपका बातिल नहीं हुआ अनलेस इट इज डन विद डिजायर. तो यानी एक हमने समझा था बैरियर, एक हमने समझा था एज, छोटे इन्फेंट जो बुलूगियत को नहीं पहुंचे, एक हमने समझा था डिजायर. ये 3 कंडीशंस हमारे सामने आ गई. Thus we may reconcile between the hadith of Talq bin Ali and Busra bin Safwan, which says that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was asked, a man who touches his penis while praying, is he required to do wudu? He said, no, it is just a part of you. यानी when it is invalidated and when it is validated, इसका फर्क आपको समझना चाहिए. If it is done with desire, then wudu definitely becomes obligatory. And if it is done without desire, then it is not required. It is just a part, it's just your body parts. You don't need to worry about it. समझ आइए? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है? Anyone? ये क्लियर हो गया बिल्कुल? अच्छा अभी हमने ओके, अभी मुझे ये बताइए, ईटिंग द मीट ऑफ अ शीप या ईटिंग चिकन, ये आपके वजू को बातिल करेगा? नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि वेरी गुड. हाउ अबाउट कैमल मिल्क? हमने कहा कैमल के मीट को हम नहीं कर सकते. अगर कैमल के मीट खाया है तो वुदू करना पड़ेगा. अगर हमने कैमल का मिल्क पिया तो भी नहीं होगा. क्यों? इसलिए कि इसके बारे में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया. वेरी गुड. यानी हुक्म नहीं दिया ना जी. जब तक कोई हुक्म ना आ जाए, जब तक कोई मना करने के लिए हुक्म ना आ जाए, तब तक वो चीज हलाल रहेगी, दुरुस्त रहेगी. एक मिनट, अजान हो रही है, थोड़ा सा 2 मिनट की पॉज लेते हैं बिकॉज आई कैन क्लियरली हियर द अजान. जस्ट हैंग इन देयर प्लीज, थोड़ा पॉज करना होगा. ओके, कमिंग बैक. अभी मैं आप लोगों से अगर एक सवाल पूछूं, कैमल इफ वी लाफ डज इट ब्रेक अवर वुदू? मेंशन का किया हमने लाफ का नलिफाइज ऑफ वुदू. डिड वी मेंशन लाफिंग? नहीं मेंशन नहीं है बाजी, लेकिन पहले ऐसे मतलब बड़े जो है वो बोलते थे जोर से हंसे तो अभी आप वुजू करिए, ऐसे बोलते थे. जोर से हंसेंगे तो आप वुदू करें. आई हैव नो आइडिया व्हाई वुड बी द सेम. मैम नहीं, वजू नहीं करना होगा, सही होगा वजू. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेंशन नहीं है. अभी मैं आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि कैमल मीट से वुदू क्यों टूटता है? व्हाई डू यू थिंक eating camel's meat nullifies your wudu? से सुस्ती आती है ना, मतलब लेजीनेस थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहता है वो. क्या होता है? आप आप कह रहे हो कैमल मीट खाने से लेजीनेस आती है? वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग रहता है ना उसका. क्या स्ट्रांग रहता है? खाने से क्या होता है? किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया है? आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछा इसका कि कैमल मीट में क्या है जिससे कि वुजू आपका बातिल हो जाता है? कैमल मीट जो होता है वो भारी होता है, वो पेट में ये गैस पैदा करता है, उसकी वजह से गैस पैदा करता है, इसकी वजह से. इसमें फैट की मिकदार ज्यादा होती है ना. किसकी? फैट की. तो उससे वुजू का क्या ताल्लुक है? माय ओनली कंसर्न इज व्हाई कैमल मीट आपका वुदू को नलिफाई करता है? जी एक मिनट ये 1 by 1 बोले, आवाज मिक्सअप हो रही है. हेलो जी कौन बोल रहा है? बोले. फरहीन बिल्कुल जवाब ना देना, चुप कर जाओ, क्लास में सुन चुकी हो. अच्छा ठीक है. हाँ, ओके ओके. कौन है? नूर जी आपने दे दिया जवाब. जी निकत बाजी बोले. जी हाँ जी आमना बोले.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू जी। ये मतलब है, ये मैंने जो क्लास में सुना था, मैं शैतान का कोई मामला है इसके साथ, यानी कि एब्सोल्युटली अगर 1 मिनट के लिए भी अगर हम इसको ऊंट को छोड़ देंगे, मैं इनकी मजीद बता रही हूँ, तो यानी कि वो आपको छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा है ना, छोड़ देगा आपको। यस यस वी विल डिस्कस इंशाल्लाह, और थोड़ी ओपिनियंस लेते हैं, फिर इसके बारे में आई विल गिव द फाइनल वर्ड। निकत बाजी, आप कुछ कह रही थी? आई सॉ मेहरीन सिद्दीक आल्सो रेजिंग हर हैंड। जी जी, हाँ जी, मैंने ये कहना था, ऊंट के अंदर एक्चुअली थोड़ी सी इंतकामी कार्रवाई होती है, और ये गुस्से वाला बहुत होता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी ऊंट का गोश्त खाए उसके बाद वुजू जरूर करे। यस ये बिल्कुल सही आपने हदीस पढ़ी, और जो आपने पॉइंट बोला है उसी को इंशाल्लाह मैं एलैबोरेट आगे करने वाली हूँ। मेहरीन, यू वांटेड टू ऐड समथिंग देयर? मेहरीन जी, you raised your hand, I saw that, yeah. तासीर, जी जज़ाकल्लाह। तासीर गर्म होती है कैमल मीट की, तो उससे बोलते हैं द सेम, जैसे बाजी ने बोला कि गैसेस वगैरह का थोड़ा सा वो रहता है, एंड आई थिंक जो तासीर है उसकी वजह से स्पेशली बोला जाता है कि वजू फिर कर लेना चाहिए, Right, राइट? right. We'll discuss inshallah now. But you guys are all alhamdulillah getting there. Farheen, you want to disclose? कहाँ गई Farheen? Farheen, when had the Farheen? Okay. All right. Let me give you the insight of camel meat का क्या, because हमारे लिए जानना, it's nice. We have things available. We should know. और questions raise होने चाहिए ताकि हमारी इल्म में इजाफा हो। नंबर 1 रीजन इज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, हमें रीजन की जरूरत नहीं है। Whatever he says, समयना वाताना, we follow it. But the scholars have gone further to understand what is the reason behind it. The reasons हमें बहुत सारी चीजों में मिलती है। Camel basically जो है वो devilish nature का होता है, which means whoever eats its meat will develop some devilish energy. उसके अंदर जो है वो एक डेविलिश एनर्जी पैदा होगी। आपको ये बात का अंदाजा होगा कि हम जो भी खाते हैं उसके तासुरात हमारे अंदर आते हैं। वी गेट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉट एवर काइंड ऑफ फूड वी ईट। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि हम हमेशा ऑर्गेनिक, खालिस, प्योर चीजें खाएं, बिकॉज वी हैव अनदर हदीस देयर विच सेज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो ये कैमल का जो शेड होता है ना, पेन कहते हैं उसको, कैमल्स पेन कहते हैं, उधर नमाज पढ़ने के लिए मनाही है। डू नॉट प्रे इन कैमल्स पेन फॉर दे आर ऑफ द डेविल्स। ये अबू दाऊद की एंड सही अल अलबानी की हदीस है। अनदर वर्जन में हमको क्या मिलता है इब्ने माजा की, फॉर दे वर क्रिएटेड फ्रॉम द डेविल्स। एंड देन अनदर नरेशन, हमजा इब्न अमर अल अस्लामी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऑन द बैक ऑफ एवरी कैमल देयर इज अ डेविल, यानी कैमल के बैक के ऊपर एक डेविल, शैतान है। सो व्हेन यू राइट देम मेंशन अल्लाह's नेम। ओके, ये अहमद की हदीस है अगेन, एंड इट इज क्लास्ड हसन बाय अल्बानी एज वेल। शेख अल इस्लाम रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कैमल्स आर ऑफ डेविल्स एंड अल्लाह नोज बेस्ट, बिकॉज डेविल्स की टाइप बताई गई थी कि वो बहुत स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं, बागी होते हैं, रिबिलियस नेचर के होते हैं, नो मैटर व्हाट एनिमल इट इज। सो उसकी अकसाम बताई फिर कि ब्लैक डॉग इज अ डेविल, कैमल्स आर द डेविल्स ऑफ द अनाम कैटेगरी। तो हमें ये समझना है कि जिसकी जैसी सिफत होती है उसके मुताबिक फिर हमारे अंदर उसकी टाइप की हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है। यानी इफ अ पर्सन विल ईट द कैमल मिल्क, वो उसको हॉस्टाइल और वाइल्ड बना देगा, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैतान उसके अंदर नजर आएंगे। अब शैतान जो है इज क्रिएटेड फ्रॉम फायर। फायर को क्या एक्सटिंग्विश करता है, फायर को क्या बुझाता है? पानी। इसीलिए वुदू लाजिम हो गया है आफ्टर ईटिंग कैमल्स मीट, सो दैट वो जो डेविलिश एनर्जी है उसको सप्रेस किया जाए, और इंसान का जो हार्ट और एटीट्यूड है वो उसके गिजा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सो जस्ट टू एक्सप्लेन दैट, बिकॉज इतनी सारी अभी हमने हदीस रेफरेंस हमने देखा कि कैमल से रिलेटेड शैतान का कनेक्शन, तो उसको सबसाइड करने के लिए आफ्टर ईटिंग कैमल्स मीट वुदू जो है हमारा बातिल हो जाता है, और इसीलिए उसको रिपीट करने का हुक्म है बिफोर वी प्रे, राइट? कोई इसमें डाउट है? सिंपल एंड स्वीट। तो आपका जो डेविलिश स्ट्रैंड है उसको नलीफाई करने के लिए इट हैड बीन मेड मैंडेटरी टू डू वुदू आफ्टर ईटिंग कैमल्स मीट, और मिल्क के उसमें उसका मेंशन नहीं है, तो वी विल नॉट गो दैट साइड। हम लोगों ने ड्यूरिंग वुदू ही वी इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड ऑफ वाइपिंग ओवर द खुफ्स, सॉक्स, टर्बन्स, ठीक है? तो
just I will read it because it's a part of the wudu thing, so let me go ahead with that. हमें एविडेंस मिला था जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से कि I saw सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम urinate then perform wudu and wipe over his khufs. तो इसकी कंडीशन ये होती है कि आप वुजू के साथ इसको पहन लीजिए और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर वाइप कर सकते हैं. हमने उसकी कंडीशंस भी जानी थी, हमने उसका लेंथ ऑफ टाइम भी जाना था, और उसके बाद ट्रैवलर के लिए कितनी है दिन और मुकीम जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए कितनी है दिन. फिर वाइपिंग ओवर द टर्बन्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एंड नॉन लेदर सॉक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए. सिवाक के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं. मिसवाक, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, इट इज अ सुन्ना मुस्तहब. और your breath changes due to the hadith, means siwak is purifying for the mouth and beloved to the Lord. यानी अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का एक जरिया बन सकती है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करने का एक जरिया है, ये प्यूरिफाई करती है. तो इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड जब आप नींद से उठे. ओके, बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गेट अप एट नाइट एंड ही यूज्ड टू क्लीन हिज टीथ विद मिसवाक. वुदू के पहले, were it not that I am concerned that it would be difficult on my ummah, I would have ordered them to use siwak upon every wudu. जब इबादत की कोई भी आप काम करने निकल रहे हैं, use miswak before that, keep it very handy with you. तो ये चंद चीजें हैं जिसको हम अच्छी सही नियत से करें तो हम लोगों के लिए इसमें फायदा ही फायदा है और अजर ही अजर है. जितना हम अपने आप को ऑब्लिगेटरी राइट्स करते हुए मुस्तहब तक लेकर जाएं. Camel comes under devilish. I'm surprised it's allowed for sacrificing. इसको आप उसमें मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में मत लेकर जाएं. ये एक एक सिफत बताई गई है, बट इट डजंट मीन कि वो जो है हराम लेवल पे चला जाएगा या वो खुद डेविल बन जाएगा, ऐसा नहीं है. ये सिर्फ उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है ना, तो उसमें आप उसको ये मत कहें कि यू आर सरप्राइज बिकॉज उसको एज एन अनाम यूज्ड फॉर दिस थिंग किया जाता है. और हम लोग देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो गल्फ में रहते हैं वो कैमल मीट का शवरमा भी खाते हैं, उसकी कुजी भी होती है, सारा कुछ होता है. सो इट्स नॉट हराम फॉर अस. उसको हम लोग ज्यादा सेंसिटिव लेवल पे नहीं लेकर जाएंगे बिकॉज इट इज हलाल, बट उसकी एक ये सिफत है. एंड सिर्फ वुजू के मामले में बताई जा रही है, नॉट नेसेसरी कि इफ यू विल बी ईटिंग इट यू विल बिकम वेरी रिबेलियस एंड डेविलिश और समथिंग लाइक दैट. ऐसी बात भी नहीं है, सिर्फ आपका वुजू बातिल हो जाएगा. सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, वी डोंट कंज्यूम इट दैट मच बिकॉज कैमल मीट, कैमल मिल्क एंड कैमल दिस थिंग जो है उसकी तासुरात भी बहुत गर्म होती है, हमारे स्टमक उसको कंटेन भी नहीं कर पाते ज्यादा. तो ये एक्चुअली जो बिडून्स हैं या जो ट्राइबल लिविंग इन द डेजर्ट हैं उनकी ज्यादा गिज़ा है. और आप देखेंगे कि वो लोग कितने उज्जट और कितने वो होते हैं, स्टबन एंड रेबेलियस होते हैं. सो for our knowledge and information, this much is enough, but we should not adopt a negativity towards a certain animal for that reason, except जहां पर हमें mention किया गया हो कि वो forbidden है. जैसे पिग हो गया, जैसे नजासा के मामले में कुत्ते का मामला हो गया. तो जितनी हमको हुदूद बताई गई है उतने तक हम रखेंगे उसको. एडिशनल अपनी तरफ से हम कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लेंगे. राइट रशीदा? रशीद एक बात मैं कहूँ, प्लीज गो अहेड. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात को नाम लेकर मना कर दिया एक गोश्त के बारे में कि इससे आपका वजू जो है ना आपको दोहराना है जी, और बाकी डिटेल्स नहीं बताई जी, ठीक है जी. तो मतलब जितना हम इसको और ज्यादा इसके रीजन ढूंढते जाएंगे ना तो हम और ज्यादा फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे. बिल्कुल तो सिंपल बात ये होती है कि जिस चीज को नाम लेकर मना कर दिया दैट्स ऑल, दैट्स इट. अब उसके पीछे रीजन क्या है, हिकमतें क्या है, वो आप समझने के लिए समझ लें, लेकिन आप सब लोग वहां पे फिर रुकेंगे नहीं जी. वही क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे. बिल्कुल. इसलिए जब चिकन और मटन के लिए नहीं कहा तो आप उसके लिए सवाल मत पूछें. ये सिंपल उसूल बताया गया ना कुरान में कि जितना बता दिया जाए उसको समझ लो, जो नहीं बताया इसका मतलब ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसको जानने की जरूरत नहीं है, वो अलाउड है. ठीक है, ये सिंपल उसूल है हलाल और हराम का. बिल्कुल ठीक. तो अब आप रीजन और जब आप सिफात आती जाएंगी तो फिर वो और आगे बढ़ते चले जाएंगे. और दिल की जो कैफियत होती है ना उसमें फिर वो वसवस का हम लोग लूप होल डाल देते हैं. हमारा मेजर क्या होता है कि इट्स अ कमांड ऑफ अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर एक्ट करने के लिए कहा है, उसकी एग्जैक्ट रीजन को खोदने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना कर लिए, जिससे बचने को कहा है उससे बच लिए, दैट्स इट. और ये हमारा एटीट्यूड कंटिन्यूस होना चाहिए. अगर हमने जरा सा रीजनिंग के पीछे अपना दिमाग लगाया ना तो फिर उसके बाद वो वसवस शुरू हो जाएगा और अनसर्टेनिटी आनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारे
बोलते ना इररिलेवेंट क्वेश्चंस पॉप अप होंगे, तो जो है यही उतना ही, और उसके बाद ये उसको वही फॉलो बात है करना। कि हर लेवल का इल्म जो है ना हर बंदे के लिए नहीं होता। एग्जैक्टली। ठीक है, ये उलमा के लिए है कि वो इसके ऊपर बहस करें या इसके ऊपर बात करें, लेकिन हम आम लोगों के लिए इतना ही जानना काफी है कि बस आप वजू दोहरा दें बस। बिल्कुल सही। ठीक है, ये लेवल्स की बात है ना, इल्म के लेवल की बात है जी। बिल्कुल सही। अभी मैं और ना आप मजीद लोग, ना डिस्कस करें। बिल्कुल जी सही, मैं अभी आप लोगों के लिए ना 3 क्वेश्चंस डाल रही हूँ। यू कैन रिप्लाई टू मी सेपरेटली। ओके, आप मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करें सेपरेटली, इधर ग्रुप में नहीं। तो ये आपका एक छोटा सा काइंड ऑफ होमवर्क है, लेकिन मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए ये मदद करेगा कि आप कितना समझते हो। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 4 थिंग्स दैट डू नॉट नलीफाई वुदू। 4 ऐसी चीज आप मुझे बताएंगे जो आपके वुजू को बातिल नहीं करता है, और 3 ऐसी चीज बताएंगे जो रिजेंबल करती है कि आपका वुदू नलीफाई हो रहा है, बट एक्चुअली वो नलीफाई नहीं होता। लिस्ट 3 थिंग्स दैट रिजेंबल नलिफिकेशन ऑफ वुदू बट डज नॉट नलीफाई वुदू। समझ आई क्वेश्चन? मैं इधर टाइप कर रही हूं, प्लीज नोट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। एंड थर्ड इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नलिफिकेशन ऑफ वुदू। और प्लीज एकदम बड़ी बड़ी कहानियां मत लिखना, एकदम ब्रीफ में, बहुत सिंपल। ओके, 3 क्वेश्चंस है। लिस्ट 4 चीजें जो आपके वुदू को बातिल नहीं करती। लिस्ट 3 चीजें जो लगती है कि शायद आपके वुदू को बातिल करेंगी मगर एक्चुअली नहीं करती। और तीसरा, मीनिंग ऑफ वुदू क्या है, मतलब मीनिंग ऑफ नलिफिकेशन ऑफ वुदू, यानी वुदू को बातिल करने की मानी क्या है, व्हाट डज इट मीन। सिंपल कर देंगी या भेजेंगी? अराउंड 26 फीमेल्स हैं, कुछ आंसर्स जरूर आने चाहिए। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं क्वेश्चन करना चालू कर दूंगी, इसलिए बेटर है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछें। अच्छा नसरीन, आपने जो है ना ये जो नवाकिब वुजू में आपने हैज़ और निफास को नहीं बताया है, इसको थोड़ा सा आपने सिर्फ एक पॉइंट बताते हुए टच किए, थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दें। कौन सी डिटेल लुबना? मेंसेस के बारे में ना आपने पॉइंट में बताया, थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दें। पीरियड्स की बात कर रहे ऐड कर दें पीरियड्स की। हाँ जी, थोड़ी सी पीरियड्स डिटेल का बता दें। लुबना बड़ा डिटेल्ड वो है, एक सेपरेट चैप्टर है। नहीं ये वुजू के टूटने के हिसाब से सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दें, क्योंकि आपने सिर्फ जिक्र किया और बहुत तेजी से गुजर गई, इसको आपने नहीं। हाँ, यानी पीरियड्स का तो वुदू का तो कुछ चक्कर नहीं ना, मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग, तुम मुझे बताओ क्या बोल रही हो। देखिए, जो नवाकिज़ वुजू की लिस्ट है ना, नलिफायर्स ऑफ वुजू, नलिफायर्स, उसमें ठीक है ना, उसके अंदर इसका जिक्र है। अब जैसे आपको पता है विंड पास करना है, ठीक है, या आप जो है टॉयलेट यूज है, उसी के अंदर ये हेज़ो निफास भी है, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। जी जी, ठीक है, ये आपने इस पॉइंट को नहीं टच किया। इससे भी यानी अगर आप हालत वुजू में तो जाहिर है आप नापाकी में चले गए तो ये वुजू टूट जाएगा। हाँ, अगर आपकी ब्लड यानी फॉर एग्जांपल आपका मेंस्ट्रुएशन शुरू हो चुका है एंड यू कैन फील कि ये वो ब्लड है, कौन सा, हैज वाला, तो डेफिनेटली आपका वुदू चला गया। लेकिन अगर आप उस कंडीशन में है जो इस्तेआज़ा, यानी वेर यू हैव कांस्टेंट ब्लीडिंग, आपको कोई गायनी इशू है, आपको कोई सिस्ट, फाइब्रॉइड और वो सारे मसले हैं, हार्मोनल इशू है, एंड यू गेट स्पॉटिंग एवरी नाउ एंड देन उसकी एक जो कैप है, यानी मैक्सिमम लिमिट आपकी जो है पीरियड्स की, उसके बाद से जो भी आपकी ब्लीडिंग होती है दैट इज वैलिड, यानी आपकी वो बीमारी सिकनेस में चला जाता है। तो एवरी टाइम, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन द सेकंड सेशन अबाउट दिस, कि आप जो है अपना वुदू रिपीट करेंगी फॉर एवरी सला, एंड यू विल ट्राई टू चेंज योर पैड और पैंटी अकॉर्डिंगली, ताकि आपको जो क्या कहते हैं नमाज के दौरान की फ्रेशनेस रहे। लेकिन द थिंग इज दैट यू हैव टू रिपीट द वुदू फॉर एवरी सला, दैट इज द कंडीशन। और ये चीज जो अभी बीमारी के अंदर हम सिर्फ पीरियड्स को ही नहीं ले रहे, हम जो है इनकंटिनेंस, यानी पीपल हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ
यानी दे कैन नॉट होल्ड देयर यूरिन, तो उनको कंटिन्यूस ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं. देयर आर पीपल जिनको कंटिन्यूस गैसेस पास हो रही होती हैं, तो ये सब वो सिकनेस की कैटेगरी में जाएंगे. सो no problem in that. We have references where Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has advised use something to yani you use the cotton or something like that cloth to stop the flow and continue your wudu and continue your salah. So ये उस sickness की category में जाएंगे. But if you are sure कि it's your period, then definitely your wudu is nullified. सही है? अच्छा, एक, हाँ जी बिल्कुल ठीक. एक और ये जो पॉइंट है ना, आपने ये बताया भी है, अक्सर जो खवातीन है उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि यूट्रस से जो हवा खारिज होती है उससे वजू नहीं टूटता. हाँ, बिल्कुल नहीं टूटता है उससे. यही बताया ना, तो ये जरा थोड़ा एक दफा और क्लियर कर दें, क्योंकि ये यानी अक्सर खवातीन के साथ है. कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को ऐसा एहसास होता है. जो मेन रेक्टम से जो विंड निकलती है, दैट हैज, उसकी भी कंडीशन है कि आपको वसवस हुआ है एंड देयर इज नो साउंड एंड स्मेल, देन आपका वुजू इंटैक्ट है. लेकिन अगर यू आर श्योर देयर इज अ साउंड एंड देयर इज अ स्मेल, अगर आवाज और उसकी बदबू है, तो यू आर श्योर कि आपका वुदू इनवैलिडेट हो गया है या नलिफाई हो गया है. लेकिन अगर नहीं हुआ है, साउंड या स्मेल नहीं आई है, तो आपका वुदू है. बिकॉज बाकायदा ये जो वसवस है ना, ये आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखेगा. तो आपको जो है सर्टन होना है, आपको कंफर्म अपने आप को, अभी आपको कंडीशंस पता है हर चीज की, तो आप जो है उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहे. हमारे को उसका जो है मिल गया है, दैट साउंड और स्मेल अगर हो तो नलिफाई होता है. ठीक है. दूसरा ये इन रिगार्ड्स टू हवा जो फ्रंट पैसेज से खारिज होती है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज योर नलिफायर ऑफ वुदू. उसका कोई लेना देना नहीं है आपके वुदू को बातिल करने में या नहीं करने में. दैट इज कंसिडर्ड नेचुरल एंड नॉर्मल. तो उसके लिए आप कोई टेंशन ना लें, क्योंकि वो इस वाली चीज में नहीं आता जिससे आपका वुदू बातिल हो. सो एनी टाइप ऑफ हवा जो फ्रंट पैसेज से खारिज होगी, वो आपके वुदू को बातिल नहीं करेगी. बी वेरी श्योर अबाउट दैट. कोई वसवस नहीं, कोई पता टेंशन है नसरीन, जिन लेडीज का यूट्रस का ऑपरेशन होता है उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है. नहीं. वो अक्सर तो ये ऐसी होता लेडीज ही जो ना है ये सवाल पूछती हैं. या नहीं, हाँ, वो तो पूछती होता ही हैं. है. दिस इज अ कंडीशन. मतलब हमारी जो फिजियोलॉजिकल चीजें हैं ना, अभी वो ऑर्गन ही इस तरीके से है कि लाजिम है कि कुछ एयर उसमें ट्रैप होती है. तो वो अगर हमारी चेंजिंग इन पोजीशन होती है तो वो हो जाता है. लेकिन हो जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज नॉट अ थिंग जो आपका वुदू नलिफाई कर दे. तो इसमें फर्क है. ठीक है नसरीन, व्हाट अबाउट वाइट डिस्चार्ज? वाइट डिस्चार्ज yellow का भी discharge. वाइट डिस्चार्ज का भी ये है ना, अभी जैसे कि वाइट डिस्चार्ज इज नॉट कंसिडर्ड एज समथिंग दैट विल ब्रेक योर वुदू, या आपकी जो तहारत है वो खराब करेगी. वाई? बिकॉज ये एक यानी वो नजासा वाला चीज नहीं है. दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ फ्लूइड दैट इज कमिंग आउट. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर स्टेट ऑफ प्यूरिटी. तो इसमें भी रूलिंग अगर ज्यादा है, ज्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज है, देन द सेम रूलिंग अप्लाइज कि आप जो है उसको कवर कर लें ताकि वो ड्रिप श्रिप ना हो. बाकी उसमें कोई मेंशन नहीं है कि वाइट डिस्चार्ज के लिए सेम आप वो जो हैज वाला रूल यूज करेंगे. द कलर ऑफ द स्ट्रैंड. जी नसरीन, मैं ये पॉइंट क्यों रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो खवातीन है ना वो इन्हीं के शक की वजह से नमाज नहीं पढ़ती है. हाँ नहीं, ये आप लोग बिल्कुल. हाँ जी, ये मैं 2-3 पॉइंट चाह रही हूँ कि रिवाइज हो, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी होते हैं अक्सर ना. नहीं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा. बस जी जी जी. उसके बाद आगे चलिए. सही. तो आपको जो है इस चीज में क्लैरिटी आ जाना चाहिए कि पीरियड्स का जो ब्लड है और इस्तेहाजा का जो ब्लड है उसमें क्लासिफिकेशन क्या है. ये जो है डार्क है पीरियड्स का ब्लड, उसकी एक अलग सी स्टेंच है. ठीक है. और उसको एवरी फीमेल शुड नो द डिफरेंस बिटवीन हैज एंड इस्तेहाजा. उसकी एक स्मेल, फाउल स्मेल होती है. उसका एक कलर जो होता है वो डार्किश मरूनिश होता है. उसके अंदर क्लॉट्स होते हैं. वेरएज इस्तेहाजा का ब्लड इज जस्ट लाइक वेन का फ्रेश ब्लड होता है. और उसकी टाइमिंग जो है वो आपकी पीरियड्स के ओवर या अबाउ रहती है. उसकी सेम टाइमिंग नहीं रहती है. यू विल कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन इस्तेहाजा का ब्लड एंड हैज का ब्लड. तो हैज का टोटली डिफरेंट. मैम इस्तेहाजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट इज अबनॉर्मल ब्लीडिंग. अच्छा, अबनॉर्मल ब्लीडिंग ना, मेनेरिया और डिसमेनेरिया मेडिकल टर्म होंगे उसके. ठीक है. तो उसमें यह है कि अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग ड्यू टू सम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, राइट. तो वो जो है उससे
आपकी इबादत जो है वो डिले नहीं हो सकती। मैक्सिमम डेज आपके जो है वो 10 खत्म हो गए और फिर उसके बाद आप वुजू करें, आप तहारत करें एंड कंटिन्यू योर इबादत द वे यू आर सपोज टू डू इट ऑन अ नॉर्मल डे। इट गोज अंडर द सिकनेस, क्योंकि आप इतने दिन इबादत से दूर नहीं रह सकते। तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा जाए तो बहुत अल्लाह की मेहरबानी है कि वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर स्टेटस। और वुजू जो है हमारा हमने हर सलाह के पहले रिपीट करना है, दैट्स इट। तो कोई भी बहाना, कोई भी उज़र अभी नहीं चलेगा। वुजू भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, इबादत भी करनी है, सब कुछ करना है। इसके सही रिलेटेड पकड़ा, सारे क्वेश्चंस होते सही हैं, पकड़ा आपने। बहुत सारे बिल्कुल क्वेश्चंस ठीक। होते हैं। हम नहीं, कुरान पढ़े, अस्कार देखिए पढ़े, रुकिया पढ़े, मैंने ग्रुप में पता है डाला क्या, बल्कि आज। ये जो डाउट्स है ना, ये जो डाउट्स हैं, ये बहुत ज्यादा हमारा वक्त जाया कर देते हैं। हमारी इबादत के बहुत सारे चांसेस मिस हो जाते हैं। बिल्कुल हमें पूछने के लिए कोई शख्स नहीं मिलता, हम किससे पूछें। बिल्कुल इसलिए ये क्लासेस बहुत अहम है। बिल्कुल। आप आगे जरूर इनकी रिकॉर्डिंग पहुंचाएं, ठीक है, ताकि और सब हमने लोगों के सवालों के जवाब उनको घर बैठे मिल जाएं सही। इंशाल्लाह। और मैंने जो है आज आप देखेंगे कि ग्रुप में मैंने वो भी डाला हुआ है कि आई कीप गेटिंग, बार बार आता है, क्या हम पीरियड्स की हालत में कुरान पढ़ सकते हैं, क्या हम पीरियड्स की हालत में अस्कार कर सकते हैं, क्या हम पीरियड्स की हालत में रुकिया कर सकते हैं। वेरी क्लियरली इट हैज बीन मेंशन्ड। कंडीशन इज व्हाट, आपके हाथ में बैरियर हो। अगर आप एक्चुअल मसहफ, अगर एक्चुअल हार्ड बाउंड कुरान पकड़ रही हो तो आप ग्लव्स पहने। अभी आप स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है, आप हिफ्स कर रही है, मेमोराइज कर रही हैं, तो आप 5-7 दिन का आप मिस नहीं कर सकती। आप कुरान से इतना दूर नहीं रह सकती। तो आप मोबाइल से डिजिटली पढ़ें, या जब आप एक्चुअल मसहफ पकड़ रही हैं तो आप कुरान विद द ग्लव्स पकड़ें और आप अपना जो पढ़ने वाला काम है वो करें। आप जिक्र अस्कार करें, आपको रुकिया भी अलाउड है करना। कोई ऐसी वजह नहीं है जो कि आप कुरान से इतना दिन दूर रहेंगी या कुरान को पढ़ना छोड़ेंगी या गैप लेंगी। बल्कि समटाइम्स आई फील कि आप जब पीरियड्स की हालत में होते हो तो आप बहुत वल्नरेबल होते हो शैतान के अटैक्स के लिए। सो इट इज बेटर फॉर यू टू बी इन अ बेटर स्टेट ऑफ इबादा। यानी आप बहुत ज्यादा वो सारे जिक्र और अपनी बुक्स और अपनी कोई स्टडी जो है इस्लाम की या दुआ का जो आपका सिलसिला है आप ज्यादा करें। आपकी छुट्टी इबादत से नहीं है, ये बात आप ज़हन में रखें। बीइंग अ मुस्लिम यू हैव टू बी ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इबादा, इन अ स्टेट ऑफ कनेक्शन विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आपकी छुट्टी नहीं है ये। आपको थोड़ी बहुत बोलते ना रियायत मिलती है, रुखसा मिलती है, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल शट योर डोर्स टू इबादा। तो ये आप ये गफलत हटा दें। मैंने ग्रुप में डाला है विद रेफरेंसेस, प्लीज उसको रेफर करिए कि यू कैन नॉट हैव छुट्टी फ्रॉम इबादा, छुट्टी फ्रॉम कुरान। आपने जो करना है वो अपनी एक कंटिन्यूस रूटीन से आप करते रहें, उससे आप हटे नहीं। डोंट गेट अवे फ्रॉम द प्रोटेक्शन एंड शेड ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। सही है ना? एक्सक्यूज मी मैम। यस डियर। मैम जो ये आपने बताई थी कंडीशन, किसी को गैस प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंट एंड उसमें कोई वो नहीं है, स्मेल नहीं है एंड साउंड नहीं है, तो वो नमाज पढ़ सकता है। तो उसमें भी ये है कि मतलब आफ्टर फॉर एवरी नमाज वी हैव टू डू फ्रेश वजू, एंड उसमें भी क्या 10 डेज का पीरियड कुछ है? नहीं, जैसे आपने अनएक्सप्लेन नहीं उसका कुछ भी नहीं है। इट इज अ इसमें 10 डेज का यानी कैसे लागू करेंगे, बिकॉज ये तो कंटिन्यू स्टेट है ना। उधर तो ब्लीडिंग का मामला है ना, एन एक्चुअल थिंग इज हैपनिंग। अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग के जो 10 डेज हैं उसमें क्या हमें 10 डेज वेट करना है, देन वी विल स्टार्ट डूइंग वजू एंड रीडिंग नमाज? इसका ना मैक्सिमम लिमिट दिया है, लाइक हो सकता है बिकॉज फीमेल का जो ये ब्लीडिंग का जो साइकिल रहता है 3, 5, 7, 10 ऐसा साइकिल बना हुआ है। इट वेरीज फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, कंडीशन टू कंडीशन। तो मैक्सिमम कैप इतनी लगाई है। जैसे पोस्ट निफास, आफ्टर पोस्ट पार्टम मैक्सिमम डेज बताई गई है 40 डेज। 40 डेज के बाद यानी भयानक से भयानक केस भी हो तो ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो है वो व्हाट डू यू कॉल इट, ईदर 10, ईदर 12, ईदर 15 डेज के अंदर वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। सो इंशाल्लाह दैट इज द मैक्सिमम कैप। यानी अल्लाह नोज द बेस्ट, राइट, कि कितना किसकी क्या स्टेटस होगी एज पर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की स्टेटस। तो उस हिसाब से वो कैप्स बनाई गई है, मैक्सिमम लिमिट। इसके बाद फिर रुखसा है। ओके, तो मींस अगर किसी को अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग है तो 10 डेज तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी, बट आफ्टर फ्रॉम द 11th डे ही विल स्टार्ट रीडिंग इट नॉर्मली, बस फ्रेश वजू करेगा एवरी टाइम। यस यस। अच्छा, ओके, एंड सेम फॉर द प्रॉब्लम ऑफ दिस रिया? नॉट रिया, पोस्ट निफास। निफास नहीं, वो जो गैस वाला होता है। हाँ, गैस वाला डजंट कम इन दिस, इट गोज अंडर सिकनेस। तो आप कंटिन्यू, अगर बहुत ये प्रॉब्लम है
तो यू कैन अवॉइड, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से आप इलाज कराएं, अपनी तरफ से अवॉइड द फैटी फूड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, गैसी फूड्स। नसरीन ये जो पूछ रही हैं शायद सबा आमिर, ये कंफ्यूज हो रही हैं रिह और उसमें हैद और निफास में, ये उसकी मैक्सिमम डेज में ना कंफ्यूज हो रही हूँ। उसमें भी पूछ रही थी रूलिंग फॉर दिस नॉर्मल गैस की, किसी को नॉर्मली गैस है फ्रीक्वेंट और स्मेल नहीं है और साउंड नहीं है, तो और मतलब एक मेरी नोन है जिनको तो नमाज के दौरान ही हो जाते हैं, तो वो हर 4 फर्ज के बाद जाती है वजू करने, फिर 4 सुन्नत के बाद जाती है, तो शी डजंट हैज टू डू दैट, मतलब एक वजू करा एंड देन शी कैन ऑफर हर फुल, जैसे जोहर की लंबी नमाज होती है ना, इशा की लंबी होती है, तो एक नमाज के दौरान शी डज 2-3 टाइम्स वजू, फिर उसमें हमेशा तो नहीं करता इंसान, कभी कभी काहिली हो जाती है या कभी यू डोंट हैव टाइम, तो फिर वो छोड़ भी देती हैं, तो इस केस में तो मतलब उनका तो रेगुलर है एंड शी हैज डन ट्रीटमेंट, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज हर यू नो बॉडी टाइप ओनली। ये एक्चुअली जो तो बहुत ज्यादा जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो बहुत ज्यादा ओबीस होते हैं ना, उनको ये इशू है, पीपल हु आर ओबीस उनको ये इशू रहता है। तो what can we do from our side is that we should avoid eating the gassy foods, try to do whatever treatment we can do and try our best कि हम अपनी तहारा मेंटेन कर सकें। अदरवाइज हमारे पास वो क्या कहते हैं सोल्यूशन मौजूद है, बट वी शुड नॉट टेक इट एज अ लग्जरी, समझ आई? यानी हम लोगों के लिए अगर आसानी है, अगर बीच में सिर्फ एक बार दोबारा से वजू करना पड़ता है तो कर ले, बट अब हम कौन सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग शी इज गॉन फॉर उम्रा, इट इज सच अ कम्बरसम टास्क टू कम आउटसाइड एंड रिपीट द वुदू, राइट? तो अगर आसानी है तो ट्राई टू कीप योर स्टेट ऑफ तहारा एज मच एज पॉसिबल, लेकिन इसको लग्जरी मत बना दो। ओके ओके राइट, ओके ओके। तो मतलब एक नमाज में अगर बीच में जरूरत है तो इंसान एक बार जाके जरूर अगर, और एक और एक चीज में साइंटिफिकली अगर आपको बताऊं कि गैस का रिलेटेड ऐसा है कि वंस यू गो फॉर योर बवल मूवमेंट, आप एक बार जाकर आ जाते हो तो आपका बवल क्लियर हो जाता है, तो द चांसेस ऑफ विंड पासिंग रिड्यूसेस 80%। पर मैं सबको तो नहीं होता ना मैम सुबह सुबह। नहीं, मैं कह रही हूँ ना आपको कि हाउ कैन यू अवॉइड इट इज बबल मूवमेंट अगर आपकी क्लियर है, पीपल हु आर कॉन्स्टिपेटेड आर हैविंग एसिड रिफ्लक्स, ये सारे इश्यूज जो हैं तो उनको रहेगा, इट्स अ कंडीशन व्हिच आई सेड, लेकिन कुछ लोग जो है इसको लग्जरी में नहीं ले जाएं, देयर आर स्टेप्स व्हिच कैन हेल्प यू टू स्टे आउट ऑफ दिस कंडीशन। Okay, so you are asking to practice those steps first and then okay, because इसको बिल्कुल अपना वो स्लैकनेस में नहीं लेकर जाना, ये एक अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है, but that doesn't mean you should take unnecessary advantage of it and take it as your luxurious step. Okay ma'am, समझ आए? Yes ma'am. चलें, ओके गाइज, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट 13 मिनट्स अप। इंशाअल्लाह ये आंसर मुझे आने शुरू हो गए हैं, जज़ाकल्लाह खैर सब आमिर, सो आई विल वेट फॉर अदर आंसर्स एज वेल। Till then, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just one announcement. Actually, हमारी classes का schedule जो है वो फिर से change हो गया है, तो we will stick to Monday का schedule only. Next week, inshallah, we will have the classes on Monday, Aqidah and Fiqh. ये आज की क्लास हमने संडे की थी based on the schedule that I got it last time, but अभी फिर उसका revised version आया है, तो we can only have it on Monday. Right, Lubna? All right. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.